आपको ये जानकर कैसा लगेगा जब मैं आपसे ये कहूं कि हमारे भारत देश में एक ऐसे सैनिक भी थे जो कि आफ्टर डेथ बॉर्डर पर तैनात रहे। इतना ही नहीं, अपने दुश्मन देश की हर हरकत पे नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे लड़े भी। तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? नहीं ना? बड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन ये घटना सत्य है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह जी की, जो कि पंजाब रेजिमेंट में थे। तो गाइज, इसलिए इस वीडियो को लेकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इनकी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर हो सके तो 26 जनवरी के दिन इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना, ताकि बाकी लोगों को भी इनके बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए इनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। सो गाइज, ये कहानी तब से शुरू हुई जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और ना ही पाकिस्तान किसी नक्शे में मौजूद था। तब 30 अगस्त 1946 में हमारे बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म हुआ जिला गुजरेवाल में, जो कि आज पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद है। और आज़ादी के बाद 1966 में बाबा हरभजन सिंह जी पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए और उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1968 में इनकी ड्यूटी के दौरान एक हादसे में डेथ हो जाती है। और वो ये कारण था जब वो अपने घोड़े के काफिले को टुकुला से डोनचूला लेके जा रहे थे, तो बीच रास्ते में वो किसी कारण से फिसल कर बहते हुए पानी में गिर जाते हैं। और वो बहते हुए तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे ही चले जाते हैं। और तब वहां पर बर्फबारी भी काफी हो रही थी और इस वजह से उनका वहीं पे देहांत हो गया। और उसके बाद उनके साथियों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी कोशिश की, काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहे थे। पूरी कोशिश करने के बाद जब वो नहीं मिले, तब उनके साथियों को यही लगा कि शायद वो अपनी ड्यूटी से बचने के लिए यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों बाद किसी एक सैनिक के सपने में बाबा हरभजन सिंह जी आए और उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं आज भी यहीं पर हूँ। मेरी डेड बॉडी दूर नदी किनारे पड़ी हुई है और मेरा देहांत इस वजह से हुआ। यानी कि जो भी घटना हुई थी वो सब कुछ एक सैनिक के सपने में उन्होंने बताया। और जब वो सैनिक उसी घटना स्थल पर गए तो सच में उनकी डेड बॉडी वहीं पर मिली और उनकी बंदूक भी वहीं पर पाई गई। और उसके बाद उनको आदर सम्मान के साथ फिर अंतिम विदाई दी गई। फिर ऐसे ही काफी समय बीतता गया। काफी समय बीतने के बाद फिर से बाबा हरभजन सिंह जी किसी एक सैनिक के सपने में आए और सैनिक के सपने में आकर उन्होंने कहा कि मैं शरीर से गया हूँ, आत्मा से नहीं। मैं आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और बॉर्डर पे तैनात हूँ। ये सपना जिस भी सैनिक को आया था, उन्हें बस ये सपना लगा और इसे सपना समझकर भुला देना ही सही समझा और ना ही इस पे गौर किया। ऐसे कई बार उन्हें सपने आए और ये सारी बातें सपने में बाबा हरभजन सिंह जी ने उन्हें बताई, लेकिन फिर भी ये सपना समझकर टाल देते थे कि ये तो बस एक सपना ही है। लेकिन इस बात पे उन्हें तब विश्वास होना शुरू हुआ जब कोई भी अनहोनी होने वाली होती, कोई घटना होने वाली होती थी, तो बाबा हरभजन सिंह जी उस सैनिक के सपने में आकर पहले ही बता देते थे कि ये घटना होने वाली है, ये अनहोनी होने वाली है। और जब वो घटना घटती थी, वो अनहोनी होती थी, तब वहां के सैनिकों को इस बात पे विश्वास होना शुरू हो गया कि वो जो सपने में आ रहे हैं वो सच में वो हमें बता रहे हैं कि आज भी यहीं पर वो मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और अब ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा की मौजूदगी इतनी थी कि कई सैनिकों ने यह भी दावा किया कि जब वे ड्यूटी के दौरान झपकी ले लिया करते थे गलती से भी, तो उन्हें बाबा हरभजन सिंह जी का थप्पड़ भी खाना पड़ता था। और ये कोई आम बात नहीं है, वो भी एक सैनिक कह रहे थे। ये धीरे धीरे बात फैलनी शुरू हुई और वहां के हर एक सैनिक को अब ये महसूस होना शुरू हो गया था कि बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा उनके बीच में मौजूद है और वो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बात अब एक आम बात नहीं रह गई थी, इसलिए धीरे धीरे बात फैलकर हमारे भारतीय सैनिक से अब चीन के सैनिकों तक भी पहुंच गई थी और वो भी मान चुके थे कि हाँ, बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा ड्यूटी पर तैनात है। और इसलिए एक उनके नाम का फिर वहां पर मंदिर भी बनवाया गया, जो कि आज भी मौजूद है।
वहाँ पे उनको वो हर चीज दी गई, वर्दी, जूते, हर एक चीज जो कि एक आम सैनिक को दी जाती है। और वो हर रूल भी बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा पे लागू हो रहे थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। और साथ में जब भी कोई सैनिक खाना खाते थे तो उनके नाम का भी खाना परोसा जाता था। और साथ में बाबा हरभजन सिंह जी की तनख्वाह भी उनके परिवार को भेजी जाती थी। इतना ही नहीं, जब भी वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी मीटिंग रखी जाती थी तो एक स्पेशल चेयर उनके नाम की भी रखी जाती थी ताकि बाबा हरभजन सिंह जी भी उस मीटिंग में शामिल हो सके। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये सब घटना आम इंसान के बीच में नहीं घटी बल्कि सैनिकों के बीच में घटी है। इसी के साथ में जो उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया और वहां पर जो उनका एक शयन कक्ष यानी कि एक रूम था, रात के समय में जब रूम को लॉक कर दिया जाता था और जब सुबह खोला जाता था तो वहां पर ये देखने को मिलता था कि उनके बिस्तर पे बहुत सारे सिलबट्टे बने होते थे, जैसे कि मानो कोई सच में रात में इंसान सोया हो और सुबह उठ गया हो। और कई बार तो ये भी देखा गया कि जो उनके बिस्तर के पास जूते रखे होते थे उनमें मिट्टी लगी होती थी। अब इसी के साथ जब भी कोई छुट्टियां होती थी 1-2 महीने की तो बाबा हरभजन सिंह जी को घर भी भेजा जाता था। 3 सीटें बुक की जाती थी, 2 सैनिकों के लिए और एक बाबा हरभजन सिंह जी के लिए। वो सीट पूरी खाली रहती थी, लेकिन 2 सैनिक सारा सामान लेकर उनके घर छोड़ के आया करते थे और छुट्टियां खत्म होने के बाद उन्हें सम्मान पूर्वक लाने के लिए फिर से जाते थे और 3 सीट बुक करते थे। एक सीट खाली रहती थी, उनके घर से वो सारा सामान उठाकर सैनिक ड्यूटी पर लाते थे। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा और फिर समय आया 2006 का, जब बाबा हरभजन सिंह जी को रिटायरमेंट दी जानी थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, उन्हें भी उसी तरीके से रिटायरमेंट दी गई जिस तरीके से एक सैनिक को दी जाती है। भले उनकी रिटायरमेंट हो गई हो, लेकिन आज भी उनके नाम का मंदिर सिक्किम में मौजूद है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं और लोग उनकी मौजूदगी को महसूस भी करते हैं। और जो सैनिक उस रास्ते से अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो उन्हें नमन करके जाते हैं। और यहीं पर विज्ञान फेल हो जाते हैं। एक तरफ तो हम ये कह देते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती और दूसरी तरफ हमें ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची ऐसी कहानी, जिस कहानी से हमें ये सीखने को तो मिलता है कि हमारे अंदर भी देश प्रेम ऐसा होना चाहिए। भले मरकर ना सही, लेकिन जीते जी इतना प्रेम तो होना ही चाहिए। सो गाइज, इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वो आपकी मर्जी है, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में ना जय बाबा हरभजन सिंह जी की जरूर लिखें।